पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने फौरी जंगबंदी पर इत्तफाक कर लिया। कतर और तुर्की की सालिसी में नतीजा खेज मुज़ाकरात। दोहा में हुई बातचीत में दोनों फरीकों का आइंदा चंद दिनों में मजीद मुलाकातें करने पर भी इत्तफाक। जंगबंदी के तसलसल और उसके मुअस्सर नफाज को यकीनी बनाने पर भी इत्तफाक राय। पायदार अमन व इस्तेहकाम के लिए तरीका कार तय करने पर भी रजामंदी का इजहार। पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने की, जबकि अफगान वफ्द की सरबराही वज़ीर दिफा मुल्ला मोहम्मद याकूब ने की। कतर की वजारत खारजा का कहना है कि जंगबंदी का फ्रेमवर्क दोनों ममालिक में सलामती और इस्तेहकाम के फ़रोग में मददगार साबित होगा। जंगबंदी दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी कशीदगी का खात्मा करेगी और खित्ते में पायदार अमन के क़याम की मजबूत बुनियाद फराहम करेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन सीज़ फायर का माहिदा तय पा गया है। पाकिस्तान की सरजमीन पर अफगानिस्तान की दहशतगर्दी का सिलसिला फिलफौर बंद होगा। दोनों हमसाया मुल्क एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे। वज़ीर दिफा ने कहा कि 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में दोबारा वफूद की मुलाकात होगी और तफसीली मामलात पर बात होगी। पाकिस्तान बरादर ममालिक कतर और तुर्की का तहे दिल से शुक्रगुजार है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का दोहा में गुज़िश्ता रात तय पाने वाले मुआहदे का खैर मकदम। एक बयान में कहा कि ये दुरुस्त समत में उठाया गया पहला मुस्बत कदम है। बरादर ममालिक कतर और तुर्की के तामीरी किरदार को सराहते हैं। आइंदा इजलास में ठोस और काबिल तस्दीक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म के क़याम के मुंतज़िर हैं, जो तुर्की में होगा। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के सद्देबाब के लिए इक़दाम ज़रूरी हैं। मज़ीद जानी नुकसान से बचने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम पर अमल दरामद नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मुलाकात में शरीक थीं। IMF पाकिस्तान पर कौमी मफाद के खिलाफ कोई शर्त आयद नहीं कर सकता। वफाकी वज़ीर ख़जाना की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि अब तक तमाम इस्लाहात पाकिस्तान की अपनी मुआशी तरजीहात के मुताबिक हैं। उम्मीद जाहिर की कि पाकिस्तान को 31 दिसंबर तक IMF से $1.2 अरब की किस्त मिल जाएगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि अमरीका के साथ तजारती और टैरिफ मुआहदा 1 से 2 हफ्तों में मुतवक्के है। हुकूमत न्यूयॉर्क के रूजवेल्ट होटल की निजकारी से मुतालिक फैसले के करीब है। पाकिस्तान का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सेटेलाइट खला में पहुंच गया। AHS-1 सेटेलाइट चीन से खला में रवाना किया गया। हाइपर स्पेक्ट्रल सेटेलाइट सैलाब, लैंडस्लाइड्स और दीगर कुदरती आफात की पेशगोई, माहौलियाती तब्दीलियों और अर्जियाती खतरात की बरवक्त निगरानी में मावन साबित होगा। रवां साल खला में भेजा जाने वाले पाकिस्तान का तीसरा सेटेलाइट है। माहिरीन के मुताबिक लॉन्चिंग के बाद सेटेलाइट 28 मिनट में मद्दार में पहुंच गया। सेटेलाइट से मालूमात के हुसूल के आगाज में कुछ माह लग सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम का टेलीफोनिक राबता। शहबाज शरीफ ने अफगानिस्तान से सरहद पार दहशतगर्दी के मामले पर एतमाद में लिया। कहा कि अफगान हुक्काम को चाहिए कि अपनी सरजमीन से पाकिस्तान में हमले करने वाले दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ फौरी और मौसर कार्रवाई करें। फितनल खवारिज, फितनल हिंदुस्तान, TTP और BLA के खिलाफ मौसर कार्रवाई ज़रूरी है। पीपल्स पार्टी का बतौर इत्तेहादी पार्टी हुकूमत को मजीद वक्त देने का फैसला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहरी रहमान ने कहा, अगले माह CEC मीटिंग में देखेंगे कि हुकूमत ने बतौर इत्तेहादी किए गए कितने वादे पूरे किए। नदीम अफजल चंद ने कहा, पंजाब में लोकल गवर्नमेंट एक्ट लाने का वादा किया गया था। हमारे इस बल्दियाती निज़ाम पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। महंगी तवानाई के बायस फैसलाबाद में बड़ी इंडस्ट्री बंद हो रही है। IMF को बहाना बनाकर गंदुम नहीं खरीदी गई और सिंध को भी रोका गया। पंजाब हुकूमत ने गंदुम और गन्ने की फसल के हवाले से किए गए वादे पूरे नहीं किए।
ईमानदारी से टैक्स अदा करने वालों को परेशान ना किया जाए, टैक्स रेवेन्यू में शफाफियत यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत। रेवेन्यू कलेक्शन से मुतालिक इजलास के दौरान पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में स्पेशल यूनिट कायम करने और पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का दायरा कार 30 अजला तक बढ़ाने का फैसला। पंजाब में रेवेन्यू बढ़ाने के लिए 19 नए सेक्टर्स शामिल करने का जायजा। 130 इन्फोर्समेंट अफसरान की भर्ती की मंजूरी। टैक्स दहिंदगान के लिए PRA ने सहूलत ऐप मुतारिफ करवा दी। स्मॉग के बायस लाहौर में शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना जाने की हिदायत। स्मॉग मॉनिटरिंग सेंटर के मुताबिक मशरक़ से आने वाली हवाओं की जद में आज औसत AQI 195 से 210 तक रहने का इम्कान। सुबह कम दर्जा हरारत के बायस आलूदा ज़रात ज़्यादा देर फ़ज़ा में मौलक रहेंगे। ज़्यादा फ़ज़ाई आलूदगी की जद में आने वाले इलाकों में एंटी स्मॉग गन्स इस्तेमाल की जाएंगी। पाक अफगान सरहद पर कशीदगी के बायस बलूचिस्तान में तोरखम और चमन, खैबर पख्तूनख्वा में गुलाम खान बॉर्डर अब तक बंद। तिजारत और पैदल आमदोरफ्त मुअत्तल, दोनों तरफ सैकड़ों माल बरदार गाड़ियां फंस गईं। चमन में बाब दोस्ती पर 300 से जायद गाड़ियां फंसी हुई हैं। फल और सब्जियां खराब होने का खदशा है। शिमाली वजीरिस्तान में गुलाम खान सरहद पर भी तिजारत और पैदल आमदोरफ्त मुअत्तल, दोनों जानिब सैकड़ों माल बरदार गाड़ियां सरहद पार करने की मुंतजिर। तिजारती गुजरगाह बंद होने से ट्रांजिट ट्रेड की गाड़ियां भी बड़ी तादाद में फंसी हुई हैं। खैबर पख्तूनख्वा की 6 अजला की 12 खाली बल्दियाती नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात आज हो रहे हैं। डेरा इस्माइल खान, मानसहरा, एबटाबाद, शांगला, अपरदीर और मालाकंद में पोलिंग का आगाज़। जनरल, खवातीन, मजदूर, किसान और नौजवानों की खाली नशिस्तों पर पोलिंग शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। चमन में पुलिस ने लाइसेंस के बगैर असला रखने पर कबायली रहनुमा के 3 गनमैन गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तारी के खिलाफ थाने के सामने कबायलियों ने एहतजाज किया, टायर जलाए। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग और हवाई फायरिंग की। मुजाहिरीन ने भी पुलिस पर पथराव किया। पाकिस्तान ने ICC का मुतासिबाना दावा मुस्तरद कर दिया। ICC ने 3 अफगान क्रिकेटर्स की हलाकत का गैर मुसद्दक़ा दावा किया था। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर का कहना है कि ICC ने इस दावे का कोई सबूत नहीं दिया। ये सब जे शाह के तहत ICC की नई क़यादत का पैटर्न बन चुका है। ICC के दावे को पहले जे शाह, फिर अफगान क्रिकेट कौम के शहीदों तुम्हें सलाम। ISPR ने नया नगमा जारी कर दिया। वतन पर जान निछावर करने वाले शहदा को खिराज अक़ीदत। अमरीका भर में 70 लाख अफराद के सदर ट्रंप के खिलाफ तारीख साज मुजाहरे। नो किंग्स के उन्वान से अमरीका के 2700 शहरों में एहतजाज। सिर्फ शिकागो में 2.5 लाख अफराद सरापा एहतजाज। तारिकीन वतन की बेदखली के लिए छापों और रियासतों में फौज की तैनाती के खिलाफ गम और गुस्से का इजहार। मुजाहिरीन ने सदर ट्रंप की पॉलिसियों को आमिराना करार दे दिया। ट्रंप इंतजामिया मजीद बर्दाश्त नहीं के फलक शगाफ नारे। सदर ट्रंप का कहना है कि वो खुद को बादशाह तस्वुर नहीं करते। गाजा से मजीद 2 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले। हमास का कहना है कि रफा क्रॉसिंग की बंदिश यरगमालियों की लाशों की हवालगी में ताखीर का सबब बन रही है। यरगमालियों की लाशों की हवालगी रफा क्रॉसिंग खुलने से मशरूत है। बरतानवी मीडिया का कहना है कि हमास गजा में इसराइल हिमायत याफ्ता मलेशिया को निशाना बनाने लगी। इसराइल ने हमास मुखालिफ कई फ़लस्तीनी ग्रुपों को असलहा फराहम किया था। इसराइली हिमायत याफ्ता फ़लस्तीनी गिरोहों को निशाना बनाए जाने पर अमरीका का रद्द-ए-अमल। मामला जंग बंदी माहिदे की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। मुतालबा किया कि गजा में फ़लस्तीनी मलेशिया पर हमला ना किया जाए। इसराइल का गजा और मिस्र के दरमियान वाक़ रफा बॉर्डर ताहुक्म सानी बंद रखने का ऐलान। क्रिकेट भी खेलो, तालीम भी जारी रखो। नौजवान क्रिकेटर्स के लिए तालीमी स्कॉलरशिप का ऐलान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और एक तालीमी इदारे के दरमियान क्रिकेटर्स के लिए तालीमी स्कॉलरशिप के मुआहदे पर दस्तखत। मुआहदे के तहत मुल्क के 16 रीजन से ताल्लुक़ रखने वाले अंडर 15, अंडर 17 और अंडर 19 कैटेगरीज में 120 नुमाया खिलाड़ियों को मुफ्त तालीम दी जाएगी। ये मुआहदा 3 बरस तक नाफिजुल अमल रहेगा। मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में पाकिस्तान वाइट बॉल टीम के हेड कोच माइक हेसन, डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट अब्दुल्ला खुरम न्याजी और GM डोमेस्टिक जुनेद ज़िया की शिरकत।
नवाब शाह में बच्चों में HIV के मरज में तेजी से इजाफा। जुलाई से अब तक 100 से जायद केसेस रिपोर्ट। महकमे सेहत ने गैर कानूनी ब्लड बैंक्स, अताई डॉक्टरों और स्क्रीनिंग के बगैर मरीजों को खून अतिया करने के रुझान को यह मरज फैलने की बड़ी वजह करार दिया। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर अजरा पिचोहो का नोटिस, अताई डॉक्टरों की गिरफ्तारी और गैर कानूनी ब्लड बैंक्स को सील करने का हुक्म। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज छाती के सरतान से मुतालिक आगाही का दिन मनाया जा रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि छाती के सरतान की बर वक्त तशखीस से 90% तक इलाज मुमकिन है। हुकूमत पाकिस्तान मुफ्त मेमोग्राफी और तशखीसी सहूलियात फराहम कर रही है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, खवातीन की सेहत और उनका बाइख्तियार होना कौमी तरक्की की बुनियाद है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का अवामी आगाही मुहिम की अहमियत पर जोर कहा। आगाही, इब्तदाई मुआयना और इलाज छाती के सरतान के खिलाफ मजबूत दिफा है। FIA की कोयटा में कार्रवाई। हवाला हुंडी और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलविस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। तर्जुमान FIA के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान से ईरानी और अफगानी करेंसी भी बरामद की गई। कमालिया में दरियाए रावी के सैलाब के साथ आने वाली ताज़ा मछली की मांग में इजाफा हो गया। दूर दराज से शहरी अपने अहल खाना के हमरा दरिया के किनारे कायम मछली के स्टॉल्स पर पहुंच रहे हैं। ईरान ने कहा है कि इसके एटमी प्रोग्राम से मुतालिक दुनिया से किए जाने वाले 10 साल मुआहदे का वक्त पूरा हो चुका। अब ईरान इस मुआहदे का पाबंद नहीं, मगर ईरान ने साथ ही सिफारतकारी के लिए अपने अज़्म का भी इयादा किया। ईरानी वजारत ख़ारजा ने कहा कि 2015 के मुआहदे की तमाम शिकें हफ्ते के रोज़ ख़त्म हो चुकी हैं। ईरान ने मुआहदा 2015 में अमरीका, चीन, फ्रांस, जर्मनी, रूस और बरतानिया से किया था। सदर ट्रंप ने अपने पिछले दौर में 2018 में इस मुआहदे से निकलने का ऐलान भी किया था। ICC विमेंस वर्ल्ड कप में आज इंग्लैंड का मुकाबला भारत से होगा। फतह की सूरत में इंग्लैंड की टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। पॉइंट्स टेबल पर ऑस्ट्रेलिया पहले, जनूबी अफ्रीका दूसरे, इंग्लैंड तीसरे और भारत चौथे नंबर पर है। इंग्लैंड और भारत के दरमियान मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जाएगा। सेहत बख्श और लजीज ड्रैगन फ्रूट की पाकिस्तान में भी काश्त का आगाज। चीन और पाकिस्तान के माहिरीन का इश्तराक। लाहौर में ड्रैगन फ्रूट के खेत तैयार। 7 रंग की इकसाम। ड्रैगन फ्रूट के लिए मैदानी इलाके ज्यादा मौजू। कराची में भी काश्त। कभी हंसा दिया, कभी रुला दिया। नाजरीन, अदाकार सलीम नासिर की बेमिसाल अदाकारी ना भूल सके। आज सलीम नासिर को मद्दाहों से बिछड़े 36 साल बीत गए। इस्लामाबाद में रंगारंग ब्राइडल फैशन शो का इनेकाद। मॉडल्स ने उरूसी मलबूसात, मेकअप और ज्वेलरी के नए डिजाइन दिलकश अंदाज में मुतारिफ करवाए। और नौजवानों और बड़ों में यकसा मकबूल सज्जाद अली की आवाज़ का सहर आज भी बरकरार। आर्ट्स काउंसिल कराची में सजे कॉन्सर्ट में गुलकार सज्जाद अली ने अपने सदाबहार गीत गाकर माजी की यादें ताज़ा कर दी। हाज़रीन झूम उठे।